बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम स्वप्नवसोदत्तम नाटक के पात्र विदूषक के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। विदूषक का नाम यहाँ वसंतक है। नाटकों में विदूषक का प्रयोग हास्य रस के लिए किया जाता है। विदूषक विकृत अंग वाला होना चाहिए, या तो वह बहुत अधिक लंबा होता है अथवा बहुत अधिक ठिगना। वह सिर से खलवाट अर्थात गंजाबी होता है। वह दंतुर होता है, यानी उसके दांत बाहर निकले हुए होते हैं। उसके हाथ में एक टेढ़ा डंडा होता है। उसकी वेशभूषा इस प्रकार की होती है कि उसे देखकर दर्शकों को बरबस हंसी आ जाए। विदूषक जाति से ब्राह्मण होता है। वह राजा का अभिन्न मित्र तथा नर्म सचिव होता है। विदूषक का नाम किसी पुष्प या ऋतु पर आधारित होता है। स्वप्नवासोदत्तम के विदूषक का नाम वसंतक है। नाटक में इसका आगमन चतुर्थ अंक में होता है। वहाँ वह राजा उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाने के कारण अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। वासोदत्ता के जल मरने के बाद राजा विरही था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके शरीर पर वस्त्र आभूषण भी मलिन थे। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि विदूषक भी उसी परिस्थिति में रहता। इसी विदूषक के जीवन में सारा उत्साह व आनंद समाप्त हो गया था, किंतु राजा द्वारा पद्मावती के साथ विवाह करने के उपरांत समय ने फिर पलटा खाया और विदूषक के जीवन में परिवर्तन का आगमन हुआ। अपनी इस बदली हुई स्थिति में वह बहुत प्रसन्न था। जैसा कि वह चतुर्थ अंक में कहता है, इदानीं प्रसादेशुष्यते अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते प्रकृति मधुर सुकुमाराणानि मोदखाद्यानि खाद्यन्ते। अपनी भोजन प्रिय प्रकृति के अनुसार वसंतक वहाँ भी मोदक खाद्य का उल्लेख करना नहीं भूलता, किंतु इसके बाद वह कहता है, यहाँ एक बड़ा भारी दोष है कि मेरा भोजन भली भांति नहीं पचता है। इसके बाद जब वह चेटी से मिलता है तो उससे भी यही शिकायत करता है और कहता है कि देवी, आप भोज्य पदार्थ को छोड़कर और सब कुछ ले जाइए, क्योंकि कोकिल की आँख के परिवर्तन के समान भाग्यहीन मेरे भी पेट में परिवर्तन अर्थात मरोड़ हो गया है। स्पष्ट है कि विदूषक को अधिक खाने से अपच का रोग हो गया है और अब वह मन में रुचि रखते हुए भी ज़्यादा भोजन नहीं कर सकता है। यह इस पेटू ब्राह्मण की भोजन के प्रति अधिक रुचि का परिचायक है। अनेक अवसरों पर वह अपनी चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व का भी परिचय देता है। वह पद्मावती से राजा के नेत्रों से आंसू बहने के कारण बड़े कौशल से काश पुष्प के पराग कण का आँखों में गिर जाना बता देता है। पुनः यही विदूषक राजा को प्रणय संकट से बचा लेता है। जब राजा वासवदत्ता के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के कारण रो रहा था और वहाँ पद्मावती अचानक आ गई थी, उस समय वह राजा को स्मरण दिलाकर कि आपको यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए, क्योंकि अपराह्न में आपको राजा का स्वागत करना है। यह कहकर वहाँ से राजा उदयन को हटा लेता है। राजा शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती से मिलने विदूषक के साथ समुद्र गृह में जाता है, पर वहाँ उसे न पाकर विदूषक से कोई कहानी सुनाने को कहता है। इस पर विदूषक अपनी मूर्खतापूर्ण मनोरंजकता का परिचय देते हुए कहता है, अस्ति नगरम ब्रह्मदत्त नाम तत्र कील राजा काम्पिल्यो नाम। यहाँ विदूषक राजा के स्थान पर नगर का नाम तथा नगर के स्थान पर राजा का नाम ले लेता है। इससे पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को अनायास ही हंसी आ जाती है। राजा द्वारा इसे ठीक कर दिए जाने पर वह उसका बार बार उच्चारण करता है ताकि उसे याद आ जाए। इस प्रकार राजा का वसंतक विदूषक मन बहलाव भी करता है। वह हास्यकारी कथनों के द्वारा सारे प्रेक्षकों को हंसाता रहता है। वह चतुर्थ अंक में प्रवेश करते हुए कहता है, अनप्सर संवास उत्तर कुरुवासे मया अनुभूयते वात शोणिमिव वर्तते इति पश्यामि कोकिल नाम क्षिप्र परिवर्त संवृत अथवा अस्ति नगरम ब्रह्मदत्त नाम तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम।
इत्यादि वाक्य यहाँ पर हास्यास्पद है या उसका हास्यकारी चरित्र पूर्णतः उद्घाटित हुआ है। ऐसा नहीं कि विदूषक केवल हास्यकारी कार्यों को ही करता हो, अपितु वह राजा को संकट के समय परिस्थितियों से भी निकाल लेता है। प्रस्तुत नाटक के नायक का परम उद्देश्य तो वीरहीन राजा उदयन को संभाले रखना है। उसने अपने इस उत्तरदायित्व को कुशलता से वहन भी किया है। चतुर्थ अंक में जब राजा अत्यधिक दुखी होता है तो विदूषक उन्हें आश्वस्त करते हुए कहता है कि धार्यतु धैर्य भवान अनतिक्रमणीयो ही विधि। जब पद्मावती प्रमदवन में राजा के समीप आ जाती है तो उदयन के निकलते हुए आंसुओं को वास्तविकता को छिपाने के लिए वह उपाय बता देता है और इसके साथ ही अत्यंत चतुराई से राजा को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। योगनरायण की योजना की जानकारी विदूषक को भी है, इसीलिए वह समुद्र गृह में बड़ी कुशलता के साथ वासवदत्ता के आगमन को मिथ्या सिद्ध कर देता है और कहता है अविधा वासवदत्ता उदक स्नान सकीर्तनेन स्वप्ने सा दृष्टा भवेत। अर्थात वासवदत्ता कहाँ है? आपने जल में स्नान का नाम लिया, इसीलिए आपको स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण हो गया। अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी त्वया दृष्टा भवेत। तुमने अवंती सुंदरी नाम की एक यक्षिणी को यहाँ पर देखा होगा, वासवदत्ता को नहीं। जैसे ही उदयन कुछ आश्वस्त होता है वैसे ही विदूषक ये कहकर वहाँ से राजा को ले जाता है, माँ इदानीम भवान अनर्थ चिंतित्वा एतु भवान चतुः शालाम प्रविशाओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह विवेक संपन्न तथा कुशल है, योगनरायण की योजना में पूर्णतः सहयोगी है, वह विशिष्ट गुणों से युक्त है। विदूषक बहुत ही राजभक्त, देश काल अभिज्ञ और यथार्थ मानव है। ऐसा विदूषक अन्य नाटकों में नहीं पाया जाता। साहित्य दर्पण में विदूषक का लक्षण इस प्रकार कहा गया है, कुसुम वसंता साभिद्य कर्म वे पुष्पे आसाद्य हास्यकर कलहरति विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञ। सुधाकर में भी इसका लक्षण इस प्रकार कहा गया है, निकृतांगव चोरशेड से हास्यकारी विदूषक। प्रस्तुत नाटक का विदूषक इन सारे लक्षणों से घटित है। धन्यवाद।